अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा हमने गुज़श्ता वीडियोस में जाना, दुनिया के तमाम वसाइल, बैंक्स, फूड चेन्स, एजुकेशन सिस्टम, मीडिया हाउसेस, गर्ज़ ये तमाम वसाइल को दुनिया के कुछ मखसूस अफराद कंट्रोल कर रहे हैं जो शैतान की परस्तिश करते हैं और इल्यूमिनाती कहलाते हैं। दोस्तों, पहले इनकी सरगर्मियाँ खुफिया हुआ करती थी, लेकिन कुछ अरसे से इन्होंने खुलकर अपने अकायद का प्रचार शुरू कर दिया है। इसमें इनका बेहतरीन हथियार टीवी मीडिया है, जो अब सरहदें फैलाता हुआ एशियाई ममालिक तक आ पहुँचा है। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में बहुत से स्टार्स इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग के लिए काम करते हैं, मगर इसमें सबसे मशहूर अहम नाम इंडियन रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का है। बिग बॉस का जो नाम है वो आपने लाजमी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, या हम में से हर शायद दूसरे शख्स ने इसको ज़रूर देखा होगा। बिग बॉस का कॉन्सेप्ट डेनमार्क के रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर से लिया गया है। बिग ब्रदर्स को जॉन डी मॉल नामी शख्स ने पहली बार मुतारिफ़ कराया। बिग बॉस को 2006 में सोनी टीवी ने सबसे पहले ऑन एयर किया, लेकिन इसके बाद इसको इंडिया के एक और मशहूर टीवी चैनल कलर्स ने ऑन कर लिया, जहां इसके अब तक 13 सीज़न हो चुके हैं। पहले 3 सीज़न अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए। दोस्तों, ये प्रोग्राम कम्प्लीटली इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, क्योंकि इस प्रोग्राम में ये अपने करोड़ों देखने वालों को की सोचों को कंट्रोल करके और उनको शैतान की परस्तिश पे मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, हर साल मिर्च मसाला लगाकर, झगड़े कराकर और कंट्रोवर्सी पैदा करके इस शो की रेटिंग हासिल की जाती है और व्यूवरशिप बढ़ाई जाती है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लोग इसका बार बार इसका डिस्कस करें, इसको शेयर करें, ताकि इनकी रेटिंग आए और उनकी व्यूवरशिप बढ़े। और इसके लिए इन्होंने बड़े बड़े टीवी स्टार्स की खिदमत लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान का है। बिग बॉस के घर में रहने वाले अपने दिन का आगाज़ नाच गाने से करते हैं, जिसमें झगड़े, गालियाँ, इखलाक सोस हरकतें, एक दूसरे को वल्गैरिटी को प्रमोट करना, खुदगर्ज होते दिखाना और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नीचा दिखाना इस शो का मेन मोटिव है। और ये सब जो इसमें कंटेस्टेंट हिस्सा लेते हैं, ये अपने आप को कूल दिखाने के लिए और ये शो करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए कि हम कंजर्वेटिव नहीं हैं, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही शैतान की तालीम है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यानी तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। और शैतान जो तालीमात हैं शैतान किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करते, वो किसी मज़हब पे चलने नहीं देते, क्योंकि जब आप किसी मज़हब से बाउंड हो जाएंगे तो आपको आपके लिए लिमिटेशन क्रिएट हो जाएंगी कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। मगर शैतान की तालीमात है, उसकी सबसे जो पहला लेसन है वो यही है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यानी कि वो करो जो तुम करना चाहते हो। इल्यूमिनाती अपनी माइंड प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ साइंस के ज़रिए लोगों के जहनों तक पहुंचाती है, यानी कि एक चीज़ को बार बार इस तरह दिखाया जाना कि वो बिल्कुल नॉर्मल से लगे और उसमें कोई ऐसी नई बात ना लगे और लोग उसके आदी हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं कलर्स टीवी के लोगों की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके लोगों में 3 पत्तों की 3 लेयर्स शो कर रही हैं, जो कि शैतान के नंबर 666 को शो करती हैं, यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट, और जाहिर करता है कि इस टीवी शो को इल्यूमिनाती कंट्रोल करती है। इस शो को वोडाफोन नामी एक और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो एक और इल्यूमिनाती कंट्रोल कंपनी है। इसके लोगों में भी आपको 666 के डिजिट नज़र आएंगे, यानी कि वही 666 मार्क ऑफ द बीस्ट, यानी कि शैतान का नंबर। बिग बॉस आजकल कलर्स टीवी पे नशर होता है और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट के साथ वियाकॉम 18 नामी कंपनी एग्रीमेंट करती है, और ये भी वोडाफोन की तरह इल्यूमिनाती टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसके लोगों के आखिर में भी आपको 18 वाज़े नज़र आ रहा है। 18 मतलब 6 + 6 + 6, यानी कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट, यानी कि शैतान का नंबर, और जो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शराइत होती हैं, कोई भी कंटेस्टेंट अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के नहीं जा सकता। अगर वो जाना चाहेगा तो उस पर 50 लाख रुपए उस
को फ़ाइन भरना पड़ेगा या जुर्माना भरना पड़ेगा। इस शो का मशहूर सिंबल या इसकी पहचान शैतानी आँख, जो इल्यूमिनाती का सबसे बड़ा साइन है, बॉस के हर पोस्टर और तकरीबन हर बैकग्राउंड में दिखाई जाती है, जिसका ऑल सीन आइज़ भी कहा जाता है, यानी कि सब कुछ देखने वाली आँख। इसको दिखाने का मकसद लोगों में ये शऊर बेदार करना है कि ये तो बिल्कुल एक आम सी चीज़ है कि इसको लोग फ़ैशन समझ कर अपना लें, और जब इनका असल मसीहा दज्जाल इस दुनिया में खरूज करे तो वो खुशी खुशी इसकी फ़ौज में भर्ती हो जाएं। इस शो के दौरान आपको सलमान खान और दूसरे किरदार इस आँख को अपने बॉडी पे टैटू के सूरत में बनवाते और शैतान के सिंग अपने हाथों से बनाते हुए जा बजा नज़र आएंगे। इस शो में छोटे छोटे स्टार्स को कास्ट किया जाता है और कुछ ऐसे लोगों को भी कास्ट किया जाता है जो बिल्कुल ही मशहूर नहीं होते। इस शो का सबसे अहम किरदार बिग बॉस है, जो कि नज़र नहीं आता, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और तमाम कंटेस्टेंट पे ये लाजमी है कि उसकी वो हर जो भी वो डायरेक्शन दे उसको फॉलो करना इनका फ़र्ज़ है। इस किरदार की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो दिखाई नहीं देता, और यही इस प्रोग्राम की सबसे अहम माइंड प्रोग्रामिंग है, यानी कि एक ऐसे शख्स का हुक्म मानना जो नज़र नहीं आता और दुनिया को कंट्रोल करता है। इसी के पास आपकी कामयाबी, नाकामी, हार, जीत, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत, ग़र्ज़ ये कि सबका इख्तियार है। माज़अल्लाह, ये सब कुछ दिखा कर इंसान के लाशऊरी दिमाग में महफूज कर देना है, ताकि लोग शैतान के हुक्म को फ़ैशन समझकर अपनाएं, और ये उनके लिए कोई नई चीज़ ना रहे, ताकि जब खुल्लम खुल्ला इनका एक आँख वाला मसीहा दज्जाल ज़ाहिर हो तो ये सब लोग खुशी खुशी उसकी फ़ौज में भर्ती हो जाएं। जो लोग बिग बॉस देखते हैं उनको ये भी पता होगा कि सीज़न 8 में इस शो में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिन्हें काले रंग के हुड पहनाए गए थे, और ये वही लिबास है जो इल्यूमिनाती अपनी जो इबादत है, शैतानी इबादत, उसके दौरान पहनती है। जबकि 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मकसद शैतानी नंबर यानी कि 666 को दिखाना है, क्योंकि सिर्फ नंबर 6 इंसान का नंबर है, यानी कि 666 यानी कि शैतानी नंबर, यानी शैतान के नंबर को उसको मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं, शो करना था, जो दोस्तों कतन एक्सटेंडल नहीं था या हासरी तौर पे नहीं था, यह बाकायदा प्लानिंग से था। दोस्तों, इल्यूमिनाती किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी परस्तिश के, और ये सब सिर्फ शैतान को ही खुदा मानते हैं माज़अल्लाह, जो इन्हें हर तरह की कामयाबी, जन्नत, जहन्नुम, और बिल्कुल यही चीज़ बिग बॉस के सीज़न 7 के दौरान ईडन गार्डन बनाकर पूरी की गई। इसके अलावा जन्नत और जहन्नुम भी बनाकर दिखाई गई, जिसमें कंटेस्टेंट जो हिस्सा लेते थे, जो डेंजर जोन में होते थे, उनको जहन्नुम में यानी कि हेल में भेजा जाता था, और जो लोग सेफ जोन में होते थे उनको जन्नत पहुंचा दिया जाता था। बिग बॉस में ख़ास कमरा मौजूद है जिसको कन्फेशन रूम कहते हैं। इस कमरे के अंदर भी जन्नत और जहन्नुम के बनाकर दिखाया गया है। यहाँ उम्मीदवार बिग बॉस यानी कि ना नज़र आने वाली क़ुव्वत से बात करते हैं, जबकि इस कमरे के बैकग्राउंड पर तमाम तरफ ऑल सीन आइज़ यानी कि तमाम सब कुछ देखने वाली आँख के पोस्टर्स लगे हुए हैं, और हर साल ये लोग अपने इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने के लिए नए नए साइंस मुतारिफ़ कराते हैं। जैसे कि सीज़न 4 में कन्फेशन रूम में नामुकम्मल पिरामिड यानी कि अहराम मिस्र बनाकर दिखाना, सीज़न 7 में पूरे घर में इंटीरियर में एक आँख बनाना, सीज़न 8 में सलमान खान का अपने हाथों से शैतान के सिंग का निशान बनाना, या सीज़न 9 में अपने हाथ से 666 यानी कि शैतानी नंबर मार्क ऑफ द बीस्ट का निशान बनाना हो, या एक लड़की को फहश और बेहुदा डांस करते हुए दिखाना हो। और दोस्तों, ये सब कुछ कतन एक्सीडेंटल नहीं है, हादसाई तौर पे नहीं है, एक ख़ास मकसद के तहत है, और वो है आपके दिमाग को कंट्रोल करके अपनी शैतानी तालीम देना। क्योंकि आजकल लोगों ने सोचने, समझने और रिसर्च करने की तौफीक तो छोड़ दी है, अपना दिमाग टीवी और मीडिया के हवाले कर दिया है। अगर खुदा न खास्ता कभी आपको भी ये प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हो तो उसमें होने वाले झगड़ों और ऐसे मौज़ूआत टॉपिक्स पे बहस में जिनसे आप में आज़ाद ख्याली, दीन से बेजारगी को बढ़ाया जा सके, और यही सब एजुकेशन आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। अब यहाँ बहुत से लोग के जहन में सवाल उठेगा कि इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले होस्ट और कंटेस्टेंट क्या ये सब कुछ इल्यूमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने के लिए मजबूर होकर इनका
या इनकी हर बात मानने पर मजबूर हैं और एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये सब वो शैतानी तालीम है जो टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको दी जा रही है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, नाउ इट्स योर टर्न, ताकि सब लोग इसकी हकीकत जान सकें और उन लोगों को जो ये प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं उनको इस प्रोग्राम को देखने से रोक सकें। दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ नाजिल किया, जो इस खुदा ताला का हम मुसलमानों पर एहसान अज़ीम है। अगर हम कुरान शरीफ की तालीम और अल्लाह का बताए हुए रास्ते को छोड़कर ऐसे टीवी मीडिया प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे तो हम भी शैतानी के रास्ते पे होंगे और यही वो सब कुछ चाहते हैं कि हम उनकी तरह हो जाएं और अल्लाह का रास्ता छोड़ दें। दोस्तों, ये थी हकीकत और ये थे प्रूफ इस शो के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की लाइव नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी अच्छे और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। TV and it's fun to watch. Like, subscribe, share